अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवा बनाने की रेसिपी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बर्फ़ी खा रहे हो। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है बनाने में बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको बिल्कुल नाप तोल कर बताऊंगी कि हलवा कैसे बनाते हैं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला कप ले लिया है। ये छोटे वाला कप है, ये सभी घरों में मौजूद होता है जिसके साथ हम चाय पीते हैं। ये बड़े वाला कप नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो कप है इसको मैंने छन्नी में डाल लिया। अच्छी तरह हमने इसको छान लेना है। सूजी में बहुत ज़्यादा गंद होता है और ये सूजी जो है बारीक वाली है। एक कप ही हमने सूजी का लिया और एक कप ही हमने चीनी का ले लिया है। जो मीठा हम बनाते हैं ना उसमें जो चीनी होती है वो बराबर की जाती है। तो यहाँ पर जो चीनी है उसको हमने एक बर्तन में डाल लेना है और यही वाले 4 कप भरकर हमने चीनी में डाल देना है और इसका हमने शीरा बना लेना है। और साथ ही हमने 3 सब्ज़ इलायची ले लेनी है। जब शीरा बनेगा ना तो इलायची की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो दूसरी तरफ हमने शीरा जो है उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब 2-3 बॉयल आएंगे तो उसके बाद हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर जो घी है अगर आप इसको मेल्ट करेंगे तो जो मैंने आपको कप अपनी वीडियो में दिखाया है ना वही कप इसका मेल्ट होकर पूरा भर जाएगा। तो जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, तो साथ ही हमने इसमें डाल देनी है सूजी। तो सूजी डाल लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में सूजी डालते हैं ना तो फिर इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, सूजी बिल्कुल जल जाएगी और अच्छी तरह घी में फ्राई नहीं होगी और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हलवा बनाते टाइम थोड़ी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करें। जब आपने सूजी को ठंडे घी में ही डाल लेना है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं ना तो सूजी को आपने ठंडे घी में डाल लेना है ताकि आपका हलवा ख़राब ना हो। अभी हमने घी डाला था तो जो घी है उसने सारी सूजी जज़ब कर लिए। जैसे जैसे ये फ्राई होगा तो इसमें से जो ऑयल है, सॉरी, हमने घी डाला था वो इसमें से सेपरेट होता जाएगा। और यहाँ पर हमने सूजी को इतना फ्राई किया है, ये वाइट कलर की थी ना तो ये गोल्डन सी हो गई है, अच्छी तरह फ्राई हो गया और ये फूल कर डबल हो गई है। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है शीरा। ये देखें एक साइड पर इसका जो घी है वो आ गया है। इस पॉइंट पर आपने जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर देना है और साथ हमने इसमें ऐड कर देना है शीरा। शीरा जब आपने ऐड करना है फ्लेम को आपने कम करना है और थोड़ा थोड़ा डालना है। आपने एकदम छींटे उड़ती हैं। आप किसी की घर में मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब सारा शीरा डाल देना है तो उसके बाद हमने जो फ्लेम है उसको थोड़ा हमने हाई कर देना है। अच्छी तरह हमने हलवे को थिक करना है। कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और कितनी अच्छी हमने ये जो सूजी है फ्राई की है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर हमने चम्मच को कंटिन्यू हिलाना है क्योंकि मैंने जो बर्तन यूज़ किया है वो सिल्वर का है। अगर आप किसी नॉन स्टिक वाले में बना रहे हैं या फिर जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें बना रहे हैं तो फिर हम चम्मच का थोड़ा जो इस्तेमाल है वो कम करते हैं, ज़्यादा हम चम्मच को हिलाते नहीं हैं। ये सिल्वर का बर्तन था तो इसलिए हमने ये जो चम्मच है इसको हिलाना है ताकि ये जो है चिपके नहीं साथ। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने हलवे को अच्छी तरह थिक करना है। यहाँ पर इसमें से बुलबुले उड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है और लो फ्लेम पर आपने अच्छी तरह हलवे को थिक कर लेना है। तो यहाँ पर अभी भी जो हलवा है वो थोड़ा सा लग रहा है कि ये परफेक्ट नहीं बनकर तैयार हुआ। अभी तक हमने इसको नीचे नहीं उतारना, अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक ये अच्छी तरह थिक नहीं हो जाता और इसमें से ऑयल ज़्यादा सेपरेट नहीं हो जाता। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं लिए। अगर आपको कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं बच्चों के लिए हलवा बना रही हूँ तो फिर वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पसंद करते। जो उनको पसंद होता है वो ही मुझे कहते हैं कि मामा मीठे में ये वाली चीज़ डालना। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह ये थिक हो गया, आपस में जुड़कर इकट्ठा हो गया ना। तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और हमने इसको डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो बादाम काट कर रखे थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल और किशमिश है तो वो आपने पहले ही डाल देना है, मैं एंड पे डाल रही हूँ।
ये देखें इसमें से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी हलवे की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। जो इसमें हमने मीठा डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं था और ना ही वो कम था। बस आपने इतना डालना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते तो थोड़ा मीठा आप कम भी कर सकते हैं। तो ये इतना मज़ेदार बना था, सब घर वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।